नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे किरदार के बारे में जिसको पाश्चात्य राजनीति का चाणक्य कहा जाता है और उसका नाम है मैकियावेली। संक्षिप्त में परिचय देखेंगे कौन था मैकियावेली उसके बारे में। चलिए, मैकियावेली आधुनिक युग के आरंभिक दौर का प्रसिद्ध इतालवी विचारक था। भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में जो स्थान चाणक्य को प्राप्त है, वही स्थान पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में इटली के मैकियावेली का है। इस कूटनीतिज्ञ का जन्म इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी नगर फ्लोरेंस के एक सामान्य परिवार में 1469 ईस्वी में हुआ। समुचित शिक्षा ग्रहण करने के बाद 25 वर्ष की आयु में उसने अपने गणराज्य के गृह एवं विदेशी कार्यालय में साधारण लिपिक के रूप में नौकरी प्रारंभ की। उसकी विलक्षण योग्यता तथा प्रतिभा ने अधिकारियों को बहुत अधिक प्रभावित किया। लिपिक के पद पर 4 वर्ष रहने के पश्चात उसने गणराज्य के द्वितीय सचिव का उच्च पद प्राप्त कर लिया था और 1512 ईस्वी तक उस पद पर बना रहा। इस समय उसकी योग्यता से प्रभावित होकर उसे फ्लोरेंस राज्य का राजदूत बनाकर विदेशों में भेजा गया। सन 1215 ईस्वी तक फ्लोरेंस के शासन पर फ्रांस का प्रभाव था, परंतु उसी वर्ष फ्रांस के प्रतिद्वंदी स्पेन ने इटली पर आक्रमण कर दिया। फ्लोरेंस की आतंकित जनता ने गणतंत्रीय शासन समाप्त कर मेडिवीय वंश को शासन करने के लिए आमंत्रित किया। सभी अधिकारियों के साथ मैकियावेली को भी सरकारी पद से हटा दिया गया। कुछ दिनों बाद उस पर शासन के विरुद्ध षड्यंत्रों का आरोप लगाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया गया, परंतु वह 1 वर्ष पश्चात एक शर्त पर कारागार से मुक्त कर दिया गया। उसने जीवन के शेष 15 वर्ष सैन कैसियानो नामक गांव में समाज सेवा और लेखन कार्य करते हुए व्यतीत किए। इस महान विचारक की मृत्यु 1527 ईस्वी में 58 वर्ष की अवस्था में हो गई। इसकी अंत्येष्टि बिना किसी सम्मान के एक निर्धन और साधारण व्यक्ति की भांति कर दी। जान लेते हैं मैकियावेली के महत्वपूर्ण कौन कौन से कथन हैं जो अक्सर चर्चा में रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सर्वप्रथम कथन क्या है? वो कहते हैं कि राजा को शेर की तरह ताकतवर और लोमड़ी की भांति चालाक होना चाहिए। दूसरा कथन देख लेते हैं, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को नहीं भूल सकता। नेक्स्ट कथन देख लेते हैं, राजा को राज्य के विस्तार की चिंता करनी चाहिए, साधनों की पवित्रता की नहीं। और ये जो कथन जो है अक्सर बहुत चर्चा में रहता है कि साध्य महत्वपूर्ण है, साधन नहीं। ये मैकियावेली का ही कथन। अगला कथन देख लेते हैं, राज्य की स्थापना के लिए बल की जरूरत पड़ती है, परंतु उसे कायम रखने के लिए छल की जरूरत पड़ती है। अगला उसका कथन था, बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले कर दें पर उसकी संपत्ति को न लूटें। देख लेते हैं मैकियावेली की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, जिनमें से महत्वपूर्ण पुस्तक जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, द प्रिंस, द डिस्कोर्सेज, फ्लोरेंस का इतिहास, आर्ट ऑफ वार। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है मैकियावेली की, जो अक्सर परीक्षाओं के दृष्टिकोण से पूछी जाती हैं। तो ये छोटा सा जीवन परिचय था मैकियावेली के बारे में। हमने अपने शब्दों के माध्यम से कम समय में मैकियावेली के बारे में बताया है। विश्व के इतिहास की हम बात करते हैं तो मैकियावेली का एक किरदार है, और वो जो है आप विश्व के इतिहास में आप उसके बारे में पढ़ते भी हैं। हमारे द्वारा जानकारी जो दी गई है वो आपको कैसी लगी है? अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल कृष्णा एजुकेशन ग्रुप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रेषित करें। थैंक यू वेरी मच।